नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कुछ समय पहले कहा था और एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि आगामी जो रीट और उसके बाद में जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें पद ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी जो हुई उसमें पद कम थे। कि इसलिए पद कम थे क्योंकि प्रमोशन भी नहीं हुए, पद खाली भी नहीं थे। अब की बार पद ज़्यादा है और एक दो बार समाचार पत्र में न्यूज़ भी थी कि आगामी जो अध्यापक भर्ती जो होगी लगभग 30-40 हज़ार पद होंगे उसमें, फिर लेवल फर्स्ट सेकंड इसमें डिवाइड भी होंगे। अब उसके लिए तैयारी कब शुरू करनी है? तैयारी पहले से शुरू करनी है। पिछली बार आप देखा होगा हमने एक मेंटर बैच लिया था, मेंटर फर्स्ट सेकंड बैच लिया था और उसके बाद में विनर बैच लिया था। उस बैच में जो हमने मेहनत करवाई थी, उस बैच में जो हमारा समर्पण था, हमारा डेडिकेशन था, पूरे राजस्थान भर के विद्यार्थी बाड़मेर आ गए थे। और उनमें से कई सारे विद्यार्थी तो अभी भी बाड़मेर ही हैं और वो कह रहे हैं कि सर नौकरी लेकर के ही जाएंगे, अगला बैच भी आप शुरू कर दो। तो मैं ये बैच जो शुरू करने जा रहा हूँ, फाउंडेशन बैच, इस बार इसका नाम रखा गया है रीट प्री और मेंस का फाउंडेशन बैच है। इस बैच की क्या खास विशेषता है, ये बैच क्यों ज्वाइन करेंगे कोई विद्यार्थी, किस लिए ऑफलाइन कोचिंग करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये राजस्थान पात्रता परीक्षा आपके जो बैच प्रारंभ होने जा रहा है बाड़मेर में, तो बैच प्रारंभ हो रहा है कब? 29 मार्च 2026 को। ठीक है, 29 मार्च 2026 को। और शाम कितने बजे? 4 बजे शुरू हो रहा है। स्थान का नाम है शिवपुर रोड, बाड़मेर। और यही 15 अप्रैल 2026 को बैच प्रारंभ हो रहा है 8 बजे महिला थाने के सामने, मोती डूंगरी, अलवर के अंदर। अलवर में जितने भी विद्यार्थियों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उन सबको मैं यही कहूँगा कि आप लोग धैर्य बना करके रखिएगा। हम आ रहे हैं, पूरी बाड़मेर की मैं पूरी टीम ले आऊँगा। जो संकल्प में यहाँ फैकल्टी पढ़ाती हैं, कुछ ही एक आधे एक दो सरकारी जो नौकर हैं उनको छोड़ करके बाकी सारी फैकल्टी वहाँ अलवर ले आऊँगा। बेहतर से बेहतर फैकल्टी और बेहतर कंटेंट वहाँ पर आप तक उपलब्ध करवाऊँगा। आपने अभी तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया उन सबके नाम वगैरह हमने नोट कर रखे हैं। बाड़मेर के विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उन सबको पता भी है। फिर भी अभी इन दिनों में 9828150034, 9828250034 के ऊपर कोई विद्यार्थी चाहे कि मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब कोचिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये तो विद्यार्थी के ऊपर खुद भी निर्भर करता है। मैं तो केवल इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ कि इस बार जो हम बैच ले रहे हैं उस बैच की खास विशेषता क्या है और बैच के अंदर क्या रहेगा। देखो पाठ्यक्रम है प्रारंभिक का, इसमें देखो साइकोलॉजी है तो इसमें भी आपके साइकोलॉजी है। ठीक है, साइकोलॉजी दोनों के अंदर है। इसके अलावा इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो हिंदी भाषा यहाँ पर पढ़नी है और यहाँ पर आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी। संस्कृत है नहीं तो शुरुआत में संस्कृत की क्लास नहीं लगाएंगे। इधर गणित है तो वापस इधर भी क्या है, गणित। यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन है तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है। लगभग प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सेम है। एक संस्कृत जो है सेकंड भाषा, कोई के सर मेरे इंग्लिश है तो ये लो इंग्लिश यहाँ से पढ़ लो, आपको यहाँ से इंग्लिश पढ़ने को मिल जाएगी। तो अभी हम मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ही शुरू करेंगे। ये क्लासें हमारी पहले लगेगी, इसमें साथ साथ में ये ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें तैयार होते रहेंगे, टॉपिक तैयार होते रहेंगे। दोनों टॉपिक का ध्यान रखेंगे, दोनों इस तरह से आपको पढ़ाएंगे। अब बात आती है कि कोई विद्यार्थी कहता है कि सर मैं कोचिंग को क्यों ज्वाइन करूं। देखो कोचिंग को ज्वाइन क्यों करें, इसके लिए क्या होना चाहिए। देखो एक तो पहले वाला परिणाम देखना चाहिए कि पहले वाला परिणाम कैसा है। दूसरा फैकल्टी है ना, फैकल्टी देखनी चाहिए कि पढ़ाने वाली फैकल्टी कैसी है। और इसके अलावा सबसे परिणाम की बात होगी, फैकल्टी की बात होगी। फिर उसके बाद में देखते हैं कि क्या होगा बैच के अंदर ज्वाइन करें तो मुझे इसका क्या फ़ायदा मिल सकता है, क्या ये बैच ज्वाइन करने से मेरा चयन हो सकता है या नहीं हो सकता है। हाँ, पिछली बार पद कम थे तो कुछ विद्यार्थी निराश भी थे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने मेहनत खूब करवाई। मैं इस बार बैच में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? एक विद्यार्थी क्या होता है, ऑफलाइन ऑफलाइन कोचिंग हमारे से लेंगे और बुक उनको बाहर से खरीदनी पड़ती है। इस बार बुक बाहर से खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारी टास्क बुक हम हमारी तरफ से आपको उपलब्ध करा रहे हैं। ऑफलाइन कोचिंग भी देंगे, बुक भी देंगे। और इसके अलावा आगे क्या फैसिलिटी मिलेगी, बुक कौन सी मिलेगी? राजस्थान इतिहास की दे रहे हैं, कला संस्कृति, भूगोल, शिक्षण विद्या, मनोविज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, गणित, समसामयिक, सामाजिक अध्ययन और राजस्थानी भाषा।
टोटल मैं 10 टास्क बुक दूंगा आपको, टास्क बुक। और फैकल्टी के अंदर तो आप सबको पता है बाड़मेर के अंदर फैकल्टी कौन पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, वो सारी चीज़ें आपके सामने एक बार आप डेमो देख करके समझ जाओगे कि हमें कोचिंग कहाँ करनी चाहिए। बाड़मेर में तो क्या है कि एक चीज़ चीज़ के पीछे दूसरी के पीछे एक जो हम भेड़ चाल बना देते हैं कि बस। तो ऐसी स्थिति के अंदर विचार करके एक अच्छे से आपको क्या करना है, निर्णय लेना है। अब एनसीईआरटी बुक दे रहा हूँ आपको, कक्षा 6 से 12 तक इसका पूरा पूरा एक बुक तैयार करवा दी हमने। ये बुक आपको और मिलेगी, ठीक है। अभ्यास प्रश्न मिलेंगे आपको, ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज कहाँ तक मिलेगी आपको, एग्जाम तक। जैसे मेंटर बैच वगैरह थे उनको एग्जाम तक टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाई गई थी। ध्यान रहे 29 मार्च को जो ये बैच शुरू हो रहा है, और ये शुरू हो रहा है, इस बैच को हम चलाएंगे कब तक, अगस्त 2026 तक चलाएंगे। और अगस्त 2026 के अंदर बैच पूरा कर दिया जाएगा पाठ्यक्रम। कई बार आप देखा होगा कि बैच में कई ऐसे बच्चे आते हैं हमारे पास, सर हमने वहाँ एडमिशन लिया, वहाँ पर एडमिशन लिया और हमारा पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं, 8 महीने कोचिंग चली, 9 महीने चली, 10 महीने चली। देखो 10 महीने कोचिंग, 12 महीने कोचिंग चलाना, इसमें इतनी आवश्यकता हमें नहीं है। हमें टाइम पर कोर्स करना है। कोर्स करवाने के साथ साथ में विद्यार्थी को बढ़िया तरीके से क्या करवानी है, टेस्ट सीरीज करवानी। अभी आप देख रहे हो कि कुछ समय से ही ऑफलाइन का माहौल वापस बन रहा है, विद्यार्थी ऑफलाइन की तरफ मूव हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया ऑनलाइन पढ़ना वो थोड़ा सा रोचक नहीं है, और रोचक नहीं होने का डिस्टरबेंस भी उसमें ज़्यादा रहता है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थी इस तरह से, अब आपको मैंने फैसिलिटी बता दी, सिस्टम बता दिया, अब आपको निर्णय करना है कि मुझे कोचिंग कहाँ करनी है, कैसे करनी है, ये आप पर निर्भर रहेगा। ध्यान रहे, दोनों डेट ध्यान रहे। और यहाँ पर 15 अप्रैल जो अलवर में विद्यार्थी आएंगे उन सबको मैं यही कहूँगा कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। वहाँ आने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन हुआ तो हम आपको हर चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। थैंक यू।